हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी एडू क्लासेस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम नाउन स्टार्ट कर रहे हैं। नाउन ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है। इसे पार्ट ऑफ स्पीच में और भी चीज़ें आती हैं। नाउन है तो प्रोनाउन भी आएगा, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और भी चीज़ें आती हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाउन नाउन अगर मैं बात करूँ तो नाउन क्या होता है। नाउन को अगर मैं सिंपली भाषा में समझाना चाहूँ तो नाउन जो होता है एक नेमिंग वर्ड होता है। अब नेमिंग वर्ड, हाँ, जैसे कि हर किसी का भी नाम होता है, उसकी एक आइडेंटिटी होती है, वो फिजिकली या वर्चुअली प्रेजेंट होता है, वो नाउन कहलाता है। नाउन जो रिफर करता है वो पर्सन को, एनिमल्स को, प्लेस को, थिंग्स को, आइडियाज को और इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं क्लासिफिकेशन करना चाहूँ तो नाउन को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनको हम नंबर्स में बता सकते हैं कि हाँ ये हम इनको गिन सकते हैं। मैं नंबर्स की बात कर रही हूँ, क्वांटिटी की बात नहीं कर रही हूँ। सेकेंड चीज हम उसको बोलेंगे काउंटेबल नाउन जिसका शेप होता है, जिसका आकार होता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है विच कैन बी काउंटेड और कैलकुलेटेड। मतलब जैसे अगर बॉयज हैं बहुत सारे, हम उनको गिन सकते हैं कि कितने लड़के हैं। बुक्स को, चेयर्स को, इसी तरह से हम इनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिनका शेप नहीं होता है, जिनको हम क्वांटिटी में गिनते हैं, वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि वाटर, वाटर को जिसमें डालते हैं वो उस का आकार ले लेता है। शुगर, बहुत सारे पीसेस होते हैं छोटे छोटे, पर्टिकुलर एक हम ये नहीं कह सकते प्रॉपर शेप है उसकी, उसको हम क्वांटिटी में बताते हैं, ना कि हम गिन के बताते हैं एक दो है, चार है, क्या है। हम उसको केजी में बताते हैं कि 1 kg है, 2 kg है। मिल्क हम उसको लीटर में डिफाइन करते हैं। गोल्ड उसको हम कैरेट में बोलते हैं। अब इसमें ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन आपको दिख रहा है। ये नाउन के टाइप होते हैं। बेसिकली नाउन के 5 टाइप होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। मैं इनको इसमें 3 नाउन क्यों ले रही हूँ काउंटेबल में, क्योंकि इनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए मैंने काउंटेबल नाउन में ले रही हूँ। और बच्चे जो 2 हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसे मटेरियल नाउन में ले रहे हैं। चलिए आगे और इससे डिटेल में समझते हैं कि ये है क्या। अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं तो जब हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं तब हम प्रॉपर नाउन यूज करते हैं। जैसे कि एक, अगर मैं लड़की की बात करती हूँ, किसी एक पर्टिकुलर लड़की, जैसे कि माया, तो माया के बस बात करूंगी, दूसरी लड़की के बारे में बात नहीं करूंगी। अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो सिर्फ इंडिया कंट्री के बारे में बात करूंगी, अदर कंट्रीज की बात नहीं करूंगी। दिल्ली एक सिटी है, पर्टिकुलर सिटी की बात होगी, अदर मुंबई वगैरह की हम बात नहीं करेंगे, तो वो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसकी पर्टिकुलर चीज के बारे में जब हम बात की जाती है तो वो होता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन वो होता है जिसमें उसे हम कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर देते हैं। अगर जितनी भी लड़कियां, उनको हम गर्ल्स की कैटेगरी में डाल दे, चाहे माया, रिया जो भी है, उनको हम गर्ल्स की कैटेगरी में डाल देंगे। बॉयज की बात करें, राम, श्याम, मोहन, ये सब बॉयज को करेंगे डिफाइन। अगर गंगा, यमुना, सरस्वती की बात करते तो रिवर को। मतलब हम ये नहीं देखेंगे उसमें कितनी सिमिलरिटी है, सिर्फ कैटेगरीज के वाइज हम उनको डिवाइड कर देते हैं। ये होता है कॉमन नाउन। उनमें थोड़ा सा कुछ सिमिलरिटी है, डाल दिया, कॉमन नाउन हो जाता है वो। हम एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि और कैसे आते हैं। जैसे कि आपको मैन में दिख रहा है, विक्टर भी है और वर्ल्ट डिज्नी भी है। दोनों क्या लड़के हैं तो उनको किस कैटेगरी में डाल दिया, मैन की। माउंटेन में माउंट किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, नीलगिरी आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे माउंटेन हैं जो माउंटेन की कैटेगरी में चले जाएंगे। ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, स्टेट, कैलिफोर्निया वगैरह, ये सब आ जाते हैं। कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया भी आ जाएगा, नेपाल भी आ जाएगा। बिल्डिंग, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब मैं कलेक्टिव नाउन की बात करूं तो कलेक्टिव नाउन वो होता है जो सिमिलर टाइप का डेटा कंटेन करे। मतलब उसमें अगर मैं क्लास की बात करती हूँ, जैसे एग्जांपल में आपको दिया हुआ है, तो अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर क्लास की, तो जैसे अगर मैं 9th क्लास की बात करती हूँ, उसमें सिर्फ 9th क्लास के बच्चे आएंगे, ना कि 10th क्लास के। उसमें सिमिलर डेटा होता है।
टीम, जैसे टीम है तो अंडर 18 के बच्चे खेलेंगे। अगर क्रिकेट की बात करूँ तो उसमें सिर्फ क्रिकेट के प्लेयर्स होंगे, फुटबॉल के इन्वॉल्व नहीं होंगे। अरे अरे में भी यही होता है कि सिमिलर डेटा टाइप का ही रहता है डाटा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जांपल देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो फीलिंग से रिलेटेड होता है। फीलिंग्स, हमें बुरा लगता है, हम खुश होते हैं, ये सारी जो फीलिंग्स होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिफाइन करती हैं। जैसे कि आपको इसमें देख रहा है ब्रेवरी, जॉय, जस्टिस, काइंडनेस, है ना, ये सारी हेट, ये सारी जो चीजें होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। अब मटेरियल नाउन की बात करें। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल वो होता है जिसको हम यूज करते हैं। अब मतलब ऑब्वियस बात है, पैसिव चीज हो रही है। अब ये या तो नेचुरल मिलेगी या किसी एनिमल के थ्रू मिलेगी या हम इसको खुद बनाएंगे, खुद जनरेट करेंगे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मटेरियल नाउन की बात करती हूँ फ्रॉम नेचर, तो क्या मिलता है हमें? गोल्ड मिलता है, वाटर मिलता है, एयर मिलता है, आयरन मिलता है, कॉपर मिलता है, सैंड मिलता है, एक्सेट्रा। अगर एनिमल से हमें क्या मिलता है? मीट मिलता है, एग मिलता है, मिल्क मिलता है, सिल्क मिलता है, लेदर मिलता है, राइट। अगर प्लांट से बात करें तो हमें क्या क्या मिलता है? फूड मिलता है, कॉटन मिलता है, ऑयल मिलता है, वुड मिलता है। अब मटेरियल नाउन जो हमने बनाया है, मैन मेड मटेरियल नाउन, तो उसमें क्या है? एसिड है, अल्कोहल है, और क्या है? पैराफिन है, क्लॉथ है, राइट। अब चलो हम रूल्स पढ़ते हैं। हमने ये समझ लिया कि नाउन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या। अगर नाउन की बात किया तो हमने समझा कि ये नेमिंग वर्ड है। इसके टाइप के बारे में बात किया तो हमने उसको क्लासिफाई कर दिया दो कैटेगरी में। फर्स्ट काउंटेबल नाउन, सेकंड अनकाउंटेबल नाउन। फिर हमने क्या किया? काउंटेबल नाउन में जो उसके 3 टाइप थे, कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल में कौन से नाउन आ गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। इनका आपको आई होप समझ में आ गया होगा। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने इसके रूल इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आपका फिल इन द ब्लैंक हो, चाहे एरर ढूंढने के लिए हो, तो आपको रूल के थ्रू ही जाना पड़ता है, क्योंकि चीज वो इतना इजी क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि ये कौन सा नाउन है, पहचानिए। आपको सीधे एरर फाइंड करने को बोलता है। तो चलिए हम वो समझते हैं रूल, जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी एरर को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहला वाला रूल बोलता है, यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ नाउन दैट आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। मतलब ये बोल रहा है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके साथ हमें प्रॉपर वर्ब यूज करनी होती है, जो दिखते तो प्लूरल है पर होते सिंगुलर है। जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, द नीदरलैंड्स, मीजल्स, सिविक्स, ये सारे, इनमें आपको क्या दिखता है? हम कैसे पहचानेंगे कि सिंगुलर है? ये नाम है। पहली बात तो ये नाम है, आपको समझना पड़ेगा, आपको अपना सिक्स सेंस लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैथमेटिक्स में एस लग गया, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि ये प्लूरल फॉर्म है। ये एक सब्जेक्ट है जिसके लास्ट में एस आता है या ई एस आता है। फिजिक्स के लास्ट में एस आता है, सिविक्स के, मीजल्स क्या होता है? खसरा, एक बीमारी है, राइट। इस तरह से इनके में हमें एंडिंग में एस देखने को मिलता है। यूनाइटेड स्टेट, है ना। एग्जाम्पल के लिए ऐसे इसमें हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर वर्ब लेनी पड़ेगी। अगर सिंगुलर नाउन है तो हमें सिंगुलर वर्ब देखनी पड़ेगी, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब देखना पड़ेगा। हमें सिंगुलर नाउन कैसे पहचानेंगे? अगर आपने टेंस पहले पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा किसके साथ क्या आता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा किसके साथ हमें क्या लेना है। जैसे कि हम आई के साथ तो एम लेते ही हैं, राइट। बट जब हमें सिंगुलर फॉर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सिंगुलर नाउन ही, शी, इट, इसके साथ इज लेंगे। अगर पास्ट टेंस में बात करें तो वॉज लेंगे। अगर परफेक्ट में बात करें तो हैज लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रही हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम न्यूज की बात करें, इस वक्त एस जरूर दिख रहा है पर ये कौन सा नाउन है? सिंगुलर है। तो हमें इसके साथ वॉज लेना है कि वर लेना है? ऑब्वियस सी बात है वॉज लेना है, सिंगुलर नाउन है क्योंकि। तो पास्ट टेंस की बात हो रही तो क्या आएगा यहाँ पर? वॉज आएगा। मीजल्स एक बीमारी, एक खसरा है, सिंगुलर नाउन है तो क्या आएगा?
इज आएगा। जैसे कि पहला वाला बोलता है द इंटरेस्टिंग न्यूज वॉज फॉल्स हैड ऑन द टेलीविजन, राइट, गलत न्यूज टेलीविजन में दिखाई गई थी। मीजल्स इज अ कॉन्टेजियस डिसीज। मैथमेटिक्स इज अ चैलेंजिंग एरिया ऑफ नॉलेज। अब कुछ है प्रैक्टिस की, हम वो करते हैं। जैसे कि पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स यहाँ किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट या थिंग की बात हो रही है, पर ये कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, राइट। तो इसके साथ हमें बिना सोचे क्या लगा देना है, हैज लगाना है कि हैव लगाना है, हैज लगाना है। अगर कुछ और होता, वॉज वर होता तो हम वॉज लगाते, इज और आर होता तो हम इज लगाते, है ना। और कोई सिंगुलर जैसे कि हमें कुछ वर्ब का फॉर्म दे देता है तो उसमें एस या ईएस लगा देते, राइट। फिजिक्स, जैसे कि सेकंड ऑप्शन में दिया है, फिजिक्स गिव आएगा कि गिव्स आएगा। हमने अगर टेंस, प्रेजेंट टेंस पढ़ा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल पढ़ा हुआ है, तो उसमें क्या आता है, अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आता है, राइट। तो हमें क्या लगाना होगा, इसका आंसर गिव्स लगाना होगा। इसके लिए आपको टेंस भी अच्छे से आना चाहिए। स्टैटिक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लीप्स हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, स्लीप्स। इकोनॉमिक्स नेवर चेंजेस, ई के बाद क्या जाएगा, एस आ जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम रूल सेकेंड की बात करते हैं। इसमें ये बोल रहा है यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ नाउन दैट आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन द मीनिंग। मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमें दिखते तो सिंगुलर फॉर्म में बट होते कैसे, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं, पहले ही हमको दिख रहा है कैटल। कैटल क्या होता है, कैटल होता है जो आपकी गाय और भैंस का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं। प्यूपिल, प्यूपिल क्या होता है, लोगों का जो बहुत सारे लोग होते हैं ना उनको हम प्यूपिल बोलते हैं, है ना। यानी कि बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। आप आई होप समझ में आ रहा होगा। पॉलिस, पॉलिस किसी एक पार्टिकुलर को नहीं बताता, पूरी कैटेगरी को बताता है। नंबर ऑफ मेंस होते हैं, वुमेन्स होती है, राइट। जेनेट्री होता है, नोबिलिटी होता है, पॉलिट्री होता है, रिचेस होता है, ऑड होता है ना। ये सारी वर्ड्स क्या हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना देखने को मिले इससे रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड। जैसे शूज, शूज हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पेयर में होता है, जोड़े में होता है, इसलिए। ब्रीफ, थॉट, हमें सिंगल थॉट के बारे में बात नहीं करते, थॉट्स बोलते हैं हमारे विचारों के बारे में, तो वो प्लूरल फॉर्म में आता है, राइट। हाँ, जैसे कैटल गिव अस मिल्क, इसमें कैटल जो है ना, भेड़ और गाय जो होते हैं उनके ग्रुप को बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे गिव्स ना क्या आएगा, गेव आएगा। द पीपल ऑफ इंडिया, अभी हमने पीपल की बात की थी, डा लग गया, इसका मतलब ये नहीं होता कि सिंगुलर नाउन है। हमने पढ़ा हुआ है आर्टिकल में कि दा जो रहता है सिंगुलर में भी आता है, सॉरी काउंटेबल में भी आता है और अनकाउंटेबल में भी आता है, राइट। तो उसके साथ क्या आएगा, पीपल दिख गया तो हमें क्या लगाना होगा, आर लगाना होगा। वेरी जेनरस, राइट। चलिए थर्ड रूल के बारे में बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव है मतलब इसमें क्या होगा, जो इंडिविजुअल होंगे, यानी कि इफ यू सी द इंडिविजुअल एक्टिंग टुगेदर, है ना। अगर बहुत सारे किसी चीज के बारे में बात करूं, कलेक्टिव ऑब्वियसली जिन्हें गिन सकते हैं, राइट, काउंटेबल नाउन है। पहली बात, उनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं फैमिली, फैमिली क्या है, ये काउंटेबल नाउन है, इसके मेंबर्स हम इनको काउंट कर सकते हैं। पहली चीज इसमें ये बोलना चाह रहा है कि अगर सेम थॉट्स है, सेम डिसीजन है, तो अब हम सिंगुलर नाउन यूज करते हैं। जैसे कि ये लिखा, इफ यू सी द इंडिविजुअल एक्टिंग टुगेदर एज द होल देन यू प्रोबेबली ट्रीट द कलेक्टिव नाउन एज सिंगुलर। मतलब इनका थॉट्स, इनका डिसीजन अगर सेम है तो आपको सिंगुलर नाउन यूज करना है, अगर नहीं है तो प्लूरल नाउन यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल, द जूरी हैज, यहाँ पे हैज आ गया, डिलीवर्ड इट्स कंक्लूजन टू द जज। मतलब जो जूरी है, जो दो या तीन बल्कि ज्यादा की जो बेंच बैठती है जजेस की, उसको जूरी बोलते हैं, राइट। तो अगर वो सिमिलर डिसीजन देते हैं तब हम कौन सी वर्ब लगाते हैं, हैज लगाते हैं। और अगर वो उनका जो डिसीजन रहता है अगर डिफरेंट रहता है, हर किसी का ओपिनियन अलग अलग होता है, तब हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। द जूरी हैव नॉट रीच्ड द कंक्लूजन बिकॉज दे आर स्टिल आर्गुइंग अमंग देमसेल्फ। मतलब जो जूरी है, जो जज की बेंच है
जहाँ पे 2 या 3 या 4 जितने भी जजेस हैं उन लोग कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे क्योंकि उनके बीच अभी भी आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तब हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल। हमने अभी पढ़ा था कि प्लूरल में क्या क्या आता है? हैव आता है, आर आता है, वर आता है ना। ये सारी चीजें किसको डिनोट करती हैं? प्लूरल वर्ब को। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव आएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो पोलिस होती है उसके पोलिस जो होता है ऑब्वियस चीज है, जैसे कि हमने प्यूपिल्स के बारे में बात किया था, प्यूपिल के बारे में बात किया था, वो प्लूरल फॉर्म होता है। वैसे ही पुलिस भी जो होता है प्लूरल होता है। हम उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं, जैसे कि वर आपको दिख रहा है, हैव दिख रहा है। द पुलिस वर द फर्स्ट ऑन द सीन, द पुलिस हैव इशूड देयर रिपोर्ट। जब भी हम क्वालिटी या डिसक्वालिटी की बात करते हैं तब हमें वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करना होता है, जैसे कि टीम, इज आएगा कि आर आएगा एट द टॉप। टीम है लेकिन टॉप पर, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। अब कुछ फॉलोइंग नाउन्स आर अनकाउंटेबल वर्ब प्लस सिंगुलर, मतलब ये सिंगुलर फॉर्म होता है। इनको आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है कि इनके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही लगानी है वर्ब की। जैसे हो गया सीनरी, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, मनी, पोएट्री, मिसचीफ, लगेज, फर्नीचर, ये सब इनके साथ ये अनकाउंटेबल नाउन है, बट इसके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट। सिंगुलर नाउन होते हैं। फ्रूट, इससे एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड। हर्ड आता है ऑफ कैटल, राइट। फ्लग वर्ड्स के लिए होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे रिलेटेड आता है, जैसे कि अ बैंड ऑफ मैन होता है, अ कास्ट ऑफ एक्टर होता है, स्टक ऑफ लाइब्रेरी होता है। इस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें। जैसे कि आता है अ जग ऑफ वाटर, आता है अ किलो ऑफ मीट होता है, राइट। आपको एग्जाम्पल देता है, आपको समझ में आना चाहिए कि किलो है तो मीट आएगा, वाटर आएगा, क्या आएगा। इस टाइप से आपको कंफ्यूजिंग वर्ड दे देते हैं, सिमिलर वर्ड दे देते हैं, तो आपको डिसाइड करना होता है कि क्या कैसा आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।